फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी आपका मुगल शासन जो था वो मैंने अपलोड कर दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले फ्रेंड्स उसे देखना, उसके बाद में ये आपको टोटली समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि क्यों बनाए गए, क्या उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर गौर करते हैं। पहले देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक बात बताना चाहता हूँ। बात है फ्रेंड्स 1600 ईस्वी की। ठीक है, लगभग 1600 ईस्वी में क्या होता है, जहांगीर का शासन होता है और उसके शासन में कुछ अंग्रेज आते हैं और ये कहते हैं उससे कि भाई ऐसा है कि हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार करने के उद्देश्य से ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, अंग्रेज़ों ने। होता क्या है कि कुछ समय बाद आपको पता होगा फ्रेंड्स, युद्ध होता है प्लासी का। ठीक है, बंगाल में आक्रमण करते हैं, प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने बहुत अच्छा योगदान दिया, उसके नेतृत्व में इस युद्ध को लड़ा गया और उसके नेतृत्व में लड़ने के बाद फ्रेंड्स उसे ही पहली बार बंगाल का गवर्नर भारत में ही बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, बंगाल का गवर्नर भारत में ही बना दिया गया। तो फ्रेंड्स उसी के थ्रू आप यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें समझिएगा। जैसे अगर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 1757 से 72 ईस्वी तक चला जो है आपका बंगाल का गवर्नर, ये नाम चला। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 1773 से 1832 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल आया। फिर फ्रेंड्स 1833 से 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल आया। ठीक है, फिर 1858 से 1946 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। फिर 1947 से 1950 तक फ्रेंड्स गवर्नर जनरल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया ताकि आगामी समय में आपको दिक्कत ना पड़े। तो आगे आइए फ्रेंड्स, हम वहीं से चर्चा करते हैं। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे भारत के गवर्नर जनरल पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आए सर रॉबर्ट क्लाइव आए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या काम किए। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए वह बंगाल के पहले और आखिरी गवर्नर थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। आखिरी कौन थे, तो भी रॉबर्ट क्लाइव थे। वे 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे। उन्होंने बंगाल में दोहरी सरकार या फिर द्वैध शासन जो है चालू किया। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक क्या होता था, बंगाल के नवाब होते थे और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों लोग मिलकर शासन चलाते थे। तो जो बंगाल के नवाब होते थे फ्रेंड्स वो प्रशासन चलाते थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वो भू राजस्व और सैनिकों का दल चलाती थी। ठीक है, तो द्वैध शासन की प्रणाली किसने चालू की, सर रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा आगे पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है आपको, दिया गया है, उन्हें बंगाल के किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का किंग मेकर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। 1772 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौटने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे अब अगले शासक की। तो आया अगला वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका जो शासनकाल रहा फ्रेंड्स वो 1772 से लेकर 1785 तक रहा। ठीक है, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करूं तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल, जिसे आप कह सकते हो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे। ये फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, के पहले गवर्नर थे। 1750 ईस्वी में एक क्लर्क के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए थे ये, और उसके बाद भारत के लिए रवाना हुए। ठीक है, अगस्त 1750 ईस्वी में ये फ्रेंड्स कोलकाता पहुँचे। कहाँ पहुँचे, कोलकाता। ठीक है, फिर देखिए 1781 में इन्होंने इस्लामी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। यही वाला पॉइंट आपको ज़्यादा याद रखना है फ्रेंड्स। आगे आइए, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे इन्होंने 1784 में विलियम जोन्स के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जमींदारों को न्यायिक शक्तियाँ दी गई। प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतों की भी स्थापना इन्होंने करवाई। ठीक है, इसके शासन में दोहरी सरकार की अवधारणा और द्वैध शासन बंगाल में समाप्त हो गया। इन्होंने द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
ध्यान रखना, द्वैत शासन को इन्होंने ही समाप्त किया था। और द्वैत शासन चालू किसने किया था? मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता 1774 में स्थापित किया। और उसमें फ्रेंड्स कितने जज हुए? 4 जज हुए। और ये क्वेश्चन पूछता कि उसकी पहली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे, पहली महिला जो न्यायाधीश थी, ठीक है, तो एलिजा एम्पे थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे बात करें फ्रेंड्स, इनके कार्यकाल के दौरान चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन करता है फ्रेंड्स कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो याद रखना, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में मिस्टर जेम्स हिक्की द्वारा शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिस्टर जेम्स हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। क्या? तो बंगाल गजट। तो कब? तो फ्रेंड्स 1780 में। ठीक है। उसके बाद इनके ही शासनकाल में आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके ही शासनकाल में आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग की कमियों को दूर करने के लिए फ्रेंड्स एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसमें जो कमजोरियां थी, उसकी जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने एक और एक्ट पारित किया जिसका नाम दिया इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो गौर करेंगे फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पिट्स इंडिया एक्ट किसने पारित किया, तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद रखना कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर गौर कीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में त्याग पत्र दे दिया। ठीक है। और फ्रेंड्स फरवरी 1785 ईस्वी में वो इंग्लैंड चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना। आप आगे देखेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स आगे बात करेंगे अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो रहा था, 2-3 समय रहा था, 1786 से 93, 1798 से 1801 तथा 1805 ईस्वी में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इतने समय रहा था। देखिए, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के कार्यों की बात करूं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए, उसने अधिकारियों के घूस एवं उपहार लेने तथा निजी व्यापार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी से घूस नहीं लेगा और ना ही किसी भारतीय से कोई उपहार लेगा और ना ही निजी व्यापार आरंभ होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की नियुक्ति करने की व्यवस्था इन्होंने ही करवाई। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त तथा 1993 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर योजना लागू की। तो फ्रेंड्स स्थायी बंदोबस्त करवाए और इन्होंने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर योजना भी लागू करवाई। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के साथ हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई थी, तो याद रखना फ्रेंड्स टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के साथ हुई थी। ये बात आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, आगे आए फ्रेंड्स, देखिए सर जॉन सॉर। ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल रहा सर जॉन सॉर का, वो 1793 से लेकर 98 तक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, खारदा का युद्ध मराठों तथा निज़ाम के बीच हुआ। ठीक है। तो खारदा का युद्ध इनके ही शासन में हुआ था। तो किसके बीच हुआ? मराठों और निज़ाम के बीच हुआ था। देखिए, उसके कार्यकाल में कंपनी की प्रतिष्ठा की क्षति बहुत ज़्यादा पहुंची थी और इनको क्या हुआ, 1798 ईस्वी में वापस बुला लिया गया। ठीक है। कंपनी को लगा था कि हम मतलब नुकसान में जा रहे हैं, इसी कारण सर जॉन सॉर को वापस बुला लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, अगले शासन में देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे हम लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का शेर किस शासक को कहते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। तो आगे देखिए, सहायक संधि प्रणाली और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, सहायक संधि प्रणाली चालू की और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है फ्रेंड्स कि प्रेस
प्रेस पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था और किस शासक ने हटाया था। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो लगाने वाले फ्रेंड्स कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने ही प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। हटाने की बात आगे करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आगे मैं बात करूं, इनके समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया, ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय तथा मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, वो इन्हीं के शासन में हुआ था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में फिर आते हैं और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे देखिए फ्रेंड्स, जॉर्ज वार्लो। तो जॉर्ज वार्लो का जो शासन रहा 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इनका एक ही काम याद रखना है, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल में हुआ था। यही क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ सकता है इससे। क्या, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासन में हुआ था, तो आपको उत्तर याद रखना है उसका, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था जॉर्ज वार्लो के शासन में हुआ था। फ्रेंड्स अगला देखिए, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो 1807 से 13 ईस्वी तक। तो यहाँ बात करेंगे, इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की प्रसिद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि सिख साम्राज्य सतलुज नदी तक ही केंद्रित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जॉर्ज वार्लो याद रखना। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो इनके उसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये वाला पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, अमृतसर वाला, संधि वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा आगे फ्रेंड्स, अगला देखिए फ्रेंड्स, आई लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो बॉम्बे में रैयतवारी और महालवारी प्रणाली की शुरुआत इन्होंने ही करवाई। ठीक है, देखिए रैयतवारी जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने चालू करवाई, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चालू करवाई थी। इसके अंतर्गत क्या होता था फ्रेंड्स, रैयतवारी, इसके अंतर्गत जमींदारी खत्म करके किसानों को ही मालिकाना हक मिलने लगा और किसानों को लगान सीधा ब्रिटिश सरकार को देना होता था। अगर वो फ्रेंड्स लगान नहीं देते तो उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, छीन ली जाती थी। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड्स, ये थी रैयतवारी। तो रैयतवारी और महालवारी प्रणाली की शुरुआत किसने करवाई, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करवाई। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आया फ्रेंड्स, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, तो इसके बारे में बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा लॉर्ड एमहर्स्ट का, वो रहा 1823 से लेकर 1828 तक। ठीक है फ्रेंड्स, उनका कार्यकाल प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध था। बर्मी मतलब इनके कार्यकाल में जो ना प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ और बैरकपुर के विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछता है कि बैरकपुर का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ। उसके बाद आंग्ल बर्मी युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ। तो बस यही दो पॉइंट आपको याद रखे हैं फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो 1828 से लेकर 1835 तक जो शासन रहा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक का रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गौर करेंगे इसमें। देखिए, उन्होंने 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1833 का चार्टर अधिनियम किसने पारित किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, इसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और भारत के गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई। ये फ्रेंड्स मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। इस प्रकार वे पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, उन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा के उन्मूलन जैसे बहुत बड़े कार्य में सुधार किया और साथ ही ठगी का दमन भी किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई और ये किसके शासन में हुई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन में हुई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के क्या काम याद रखने, एक तो 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बने और किसकी मदद से इन्होंने सती प्रथा समाप्त किया, तो राजा राम मोहन राय की मदद से। ठीक है, ठगी का दमन भी किया इन्होंने, बैन कर दिया। उसके बाद कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इनके शासन में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, आगे फ्रेंड्स देखिएगा, बात करेंगे सर
चार्ल्स मेडफॉक, सर चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है। तो 1835 से 1836 तक ये रहे। देखिए इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीछे बताया था कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो हटाया किसने? तो सर चार्ल्स मेडकॉफ ने हटाया, ठीक है फ्रेंड्स, और प्रेस को स्वतंत्र बना दिया, ठीक है। लगाने का कारण क्या था फ्रेंड्स? वो ये था क्योंकि वो मतलब भारतीय कुछ गलत आपत्ति ना उसमें छाप सके हमारे खिलाफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो वर्नाकुलर प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया गया। उसके बाद देखिए प्रेस को स्वतंत्र बनाया गया। इसके कारण उन्हें भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए लॉर्ड ऑकलैंड। तो फ्रेंड्स, इसका जो शासन रहा था वो 1836 से लेकर 42 तक रहा था। किसका? लॉर्ड ऑकलैंड। उसके शासन काल में पहला अफगान युद्ध लड़ा गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है कि पहला अफगान युद्ध किसके शासन में लड़ा गया था? तो ध्यान रखना है, पहला अफगान युद्ध जो लड़ा गया था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में लड़ा गया था। अगला देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे लॉर्ड एलनबरो। तो जो लॉर्ड एलनबरो थे ना, इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। शासन इनका 2 साल रहा था, 1842 से लेके 44 तक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रविवार की छुट्टी के दिन के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो याद रखना सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? दास प्रथा का अंत जो था किसके शासन में हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड हर्डिज, 1844 से लेकर 48 तक इनका शासन चला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध कौन सा? तो फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड हर्डिज के शासनकाल में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों में एक पॉइंट याद रखने हैं। लॉर्ड एलनबरो, दास प्रथा का अंत, लॉर्ड हर्डिज जो थे इनके उसमें आंग्ल सिख युद्ध हुआ था पहला, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे आए फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इनका जो शासन था वो 1848 से लेके 1856 तक गया। कितना गया फ्रेंड्स? 1848 से लेके 1856 तक। तो जैसे लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1853 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेलवे लाइन शुरू की गई, ठीक है फ्रेंड्स। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेलवे लाइन शुरू की गई और 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य हमारे इंडिया में हुए थे जो आज भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1853 में कोलकाता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने भारत का पहला डाक टिकट 1854 में जारी किया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इन्होंने भारत में लोक निर्माण अर्थात PWD की शुरुआत की, ठीक है। उन्होंने रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जिसे वर्तमान में IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे लाइन कहाँ से बॉम्बे से ठाणे तक किसके लिए? तो लॉर्ड डलहौजी का योगदान था, ठीक है। कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ लाइन शुरू की किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। डाक टिकट की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। PWD की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ? तो रुड़की में, ठीक है फ्रेंड्स। वर्तमान में IIT रुड़की के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये बातें फ्रेंड्स आप लॉर्ड डलहौजी की याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे और भी पॉइंट है वो देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहे थे। उन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही बनाया था। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया, ठीक है। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बात पर प्रोत्साहन दिया कि भाई ऐसा है जो विधवा स्त्री होती है इनकी शादी दोबारा कराने का निर्णय भी हमें लेना चाहिए, तो ये काम भी लॉर्ड डलहौजी ने किया। देखिए कई पुलों का निर्माण करवाया और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसकी मरम्मत भी इन्होंने चालू करवाई। देखिए फ्रेंड्स, डाक प्रणाली पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह विधेयक, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक और चीज़, हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत भी इन्हीं के शासन में आया था। तो हड़प नीति भी फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी ने ही चालू करवाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हड़प नीति फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स,
आगे बात करेंगे हम लॉर्ड कैनिंग की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1856 से लेके 62 तक इन्होंने शासन किया। देखिए फ्रेंड्स, भारत में वर्ष 1857, ठीक है फ्रेंड्स, भारत में वर्ष 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना 1857 में पहली बार कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्हीं के शासनकाल में 1857 ईस्वी में, कहने का मतलब है बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक द्वारा सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो वो छावनी थी फ्रेंड्स, आपने ये बहुत पढ़ रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास द्वारा बंगाल में नील विद्रोह या नील दर्पण हुआ था, वो भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो इनके सारे पॉइंट आप याद रखेंगे फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग के। क्या, देखिए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करवाए, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, और इन्हीं के शासन में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है नील विद्रोह या नील दर्पण इन्हीं के शासन में हुआ। ठीक है, कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया और ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ। ठीक है, मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जिसे बोलते हुए 1858 को कानून बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईपीसी जो थी ये मैकाले द्वारा प्रस्तावित की गई और कैनिंग के शासन में ये पास हुई। ठीक है, कैनिंग के शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ एवं इसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था या स्थापना भी की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके सारे कार्य आपको याद हो गए होंगे, गौर कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे आगे बात करेंगे अब हम। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो तो 1869 से लेकर 1872 तक इनका कार्यकाल रहा था। देखिए, इनके समय में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, तो मेयो से मेयो ही याद रखना, उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, देखिए 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में प्रायोगिक जनगणना हुई। फ्रेंड्स देखिए, प्रायोगिक जनगणना और पूर्ण रूप से जनगणना दोनों में अंतर होता है। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में केवल प्रायोगिक जनगणना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1872 ईस्वी में एक अफगान युवक ने अंडमान में मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ये बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एक दंडित व्यक्ति था। कौन? अफगान युवक, इसी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी चाकू मार के। तो याद रखना फ्रेंड्स, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई और उसके बाद पहली बार इन्होंने प्रायोगिक जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इनकी हत्या अफगान के एक दंडित युवक के द्वारा कर दी गई थी चाकू मारकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉर्ड मेयो भी आपको याद हो गया होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे गौर करेंगे फ्रेंड्स। अगले आए आपके लॉर्ड लिटन। 1876 से लेके 80 तक इनका शासन रहा। किनका? लॉर्ड लिटन का। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, तो कब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ फ्रेंड्स? तो 1878 ईस्वी में। अब इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के अनुच्छेद 9 के तहत प्रेस पर ऐसी बातें छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाती हों, जिससे जनता में विद्रोह की भावना पनपने लगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इनके शासन में बस यही एक इम्पॉर्टेंट वर्क याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि कोई भी मतलब वैसी बात जो उनको भड़काए, भारत को भड़काए, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब बात करेंगे लिटन के बाद लॉर्ड रिपन की। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इनका जो शासन रहा वो 1880 से लेके 1884 तक रहा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। कहने का मतलब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अब प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई और उसकी स्वतंत्रता को जो है पुनः बहाल कर दिया गया। ठीक है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। उसके बाद फ्रेंड्स रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहला कारखाना अधिनियम किसके शासन में और कब लागू हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन में लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1834 ईस्वी में एल्बर्ट विल विवाद हुआ। इसके तहत एल्बर्ट विल विवाद जो हुआ था फ्रेंड्स बहुत बड़ा विवाद था। इसमें क्या था देखिए, इसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोप के अधिकारियों को सजा देने की शक्ति मिली, लेकिन बाद में इस विधेयक को अंग्रेजों ने वापस ले लिया। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा गया या इंग्लिश में बोले व्हाइट रिवोल्ट। तो क्वेश्चन अगर करता है फ्रेंड्स, मान लो कहता है कि श्वेत विद्रोह किसके शासन में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। एल्बर्ट विल विवाद किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। फ्रेंड्स देखिएगा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप कुछ भी करते हो अपने जीवन में, ठीक है ना, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप किताब को या कोई भी वीडियो देखते हो या जहाँ से भी आप पढ़ते हो, तो आप उस समय एक काम करना कि उस चीज़ को जब तक पढ़ो जब तक किताब मना ना कर दे कि भाई ऐसा है कि अब तो छोड़ दे। ठीक है। तो चाहे किताब हो या कोई भी चैनल हो, आप मेरा ही नहीं कोई और भी हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब तक उस चीज़ को पढ़ो जब तक वो खुद ना कह दे कि यार अब तो याद हो गए अब तो छोड़ दे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की। ठीक है। तो देखिए इनका जो शासन रहा फ्रेंड्स वो रहा 1884 से 1888 तक। ठीक है। देखिए इनके शासन में क्या हुआ, कुल 72 सदस्यों के साथ श्री एवो ह्यूम द्वारा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। ठीक है। INC। ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो याद रखना जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासन में हुई, तो याद रखना फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन के शासन में हुई। किसके द्वारा हुई, तो एवो ह्यूम द्वारा हुई। कहाँ हुई, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। कहाँ, तो बॉम्बे में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। आगे देखिए अगला है फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तो 1899 से लेके 1905 तक ये अपना शासन ले जाते हैं। कौन, तो लॉर्ड कर्जन। देखिए फ्रेंड्स अक्टूबर 1905 ईस्वी में उसने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है। कितने भागों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में। जिसमें जैसे ही 2 भागों में विभाजित हुआ जनता ने ये समझो भौकाल मचा दिया, और भौकाल मचाने के साथ उन्होंने एक आंदोलन चालू किया। कौन सा आंदोलन चालू किया, बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना बंग भंग आंदोलन लॉर्ड कर्जन के शासन में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट पारित किया। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स पुलिस आयोग और सिंचाई आयोग का गठन किसके शासन में हुआ, तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में पुलिस आयोग और सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे फ्रेंड्स आगे। तो आगे देखिएगा लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी। ठीक है। तो देखिए इसके कार्यकाल में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ठीक है ईस्वी के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। तो याद रखना पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुई। ठीक है। 1909 अधिनियम के तहत। तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या था फ्रेंड्स, उसमें यह था कि मुसलमानों के लिए एक अलग से जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, एक अलग से मतदान की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की। ठीक है। तो ये कब से कब तक रहे, 1910 से लेके 1915 ईस्वी तक। ठीक है।
कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई इनके शासन में, ठीक है। तथा 1912 ईस्वी में दिल्ली पुनः भारत की राजधानी बन गई, ठीक है। तो याद रखना दिल्ली पुनः भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में। किसके शासन में? तो लॉर्ड हार्डिंग के, ठीक है। उसके बाद इनके शासन में विश्व युद्ध फर्स्ट आरंभ हो गया, ठीक है, 1914 से, ठीक है। 1914 से फ्रेंड्स जो है हमारा विश्व युद्ध प्रथम आरंभ हुआ, ठीक है। बंगाल विभाजन इन्हीं के शासनकाल में रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन जो था जिसमें लोग बंग भंग आंदोलन कर रहे थे वो इन्हीं के शासन में रद्द कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके शासन के क्या काम याद रखने हैं? दिल्ली पुनः भारत की राजधानी बनी 1912 में। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध इनके शासन में आरंभ हुआ, बंगाल विभाजन इन्होंने रद्द करवाया, ठीक है। तो 3 कार्य फ्रेंड्स आपको लॉर्ड हार्डिंग के याद रखने हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगले उसमें देखेंगे फ्रेंड्स तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये रहे आपके 1916 से लेके 1921 तक, ठीक है फ्रेंड्स, 1916 से 1921 तक। तो देखिए इनके शासन में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1916 ईस्वी में। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई? तो 1916 में की गई। किसके शासन में की गई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में की गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स आगे गौर कीजिएगा, इनके शासनकाल में फ्रेंड्स क्या होता है या इनके कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित होता है, और रोलेट एक्ट के साथ ही जो है आपका असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। न वकील न दलील न कोर्ट न सुनवाई, डायरेक्ट जेल, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड्स रोलेट एक्ट। फिर देखिए इन्हीं के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में गोलियों के लगभग कहते हैं कांग्रेस ने अपने बहुत कम लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग दिए, सबने अपने अलग अलग आंकड़े दिए थे, बहुत सारे लोगों की हत्या करवा देता है वो। कहाँ है फ्रेंड्स? अमृतसर में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। किसके शासन में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के शासन में हुआ था, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड के शासन के कार्य देखिए, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में करवाई गई, उसके बाद रोलेट एक्ट इन्हीं के शासनकाल में, असहयोग आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में, जलियांवाला कांड इन्हीं के शासनकाल में। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनके 3 कार्य आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926। देखिए सिविल सेवा तो बहुत पहले चालू हो गई थी, मैंने बताया आपको। अगर बात करें देखिए इनके पॉइंट, तो चौरी चौरा कांड इन्हीं के उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। कोकोरी रेल कांड इन्हीं के उसमें। देखिए फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ ने कब? तो 2021 में एक उसमें इसका नाम बदल दिया गया, काकोरी रेल कांड का नाम बदल के काकोरी रेल एक्शन कर दिया गया, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड, काकोरी रेल एक्शन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई। तो देखिए फ्रेंड्स 4 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चौरी चौरा कांड, काकोरी रेल, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये चारों कांड किसके उसमें हुए? तो लॉर्ड रेडिंग के समय में, ठीक है। देखिए रीड करोगे तभी तो परीक्षा निकलेगी, रीड करोगे रीडिंग करोगे तभी तो परीक्षा पास करोगे। तो लॉर्ड रेडिंग से याद रखना सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स आए लॉर्ड इरविन। तो ये फ्रेंड्स 1926 से लेके 1931 तक रहे। कौन? लॉर्ड इरविन। देखिए इनके शासनकाल में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखना है साइमन कमीशन जो भारत आया वो 1928 ईस्वी में आया। किसके शासन में आया? तो इरविन के। किसके शासन में? इरविन के। तो साइमन कमीशन इरविन के शासनकाल में भारत आया। उसके शासनकाल में ही जतिन दास की जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक प्रकार से ये समझ लो हत्या ही समझ लो जो अंग्रेजों ने कर दी इनकी। वो तो भूख हड़ताल किए बैठे थे जेल के अंदर, वहीं पर उनकी हत्या मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के शासनकाल में फ्रेंड्स प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था। देखिए फ्रेंड्स इन्हीं के शासन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। किसके द्वारा? तो हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब इसके फ्रेंड्स 3 पॉइंट देखिए, साइमन कमीशन,
लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके शासन में हुआ? लॉर्ड इरविन के। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके शासन में? लॉर्ड इरविन के। तो ये फ्रेंड्स 3 काम याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेके 1936 तक। ठीक है, देखिए इनके शासनकाल में लंदन में गोलमेज सम्मेलन सेकंड का आयोजन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड और थर्ड, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में गोलमेज सम्मेलन के 2 पार्ट हुए, एक सेकंड और एक थर्ड। ठीक है, देखिए बर्मा वर्तमान म्यांमार, ठीक है, जो बर्मा जो प्राचीन नाम था वो किसका नाम था? तो म्यांमार का। ठीक है, तो वो भारत को इससे अलग कर दिया गया। फ्रेंड्स पहले ये भारत का ही हिस्सा था। कौन? म्यांमार, जिसे अंग्रेजों ने अलग करवा दिया। ठीक है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो आरबीआई की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखना फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए मैंने बताया 1932 ईस्वी में गोलमेज तृतीय का आयोजन भी हुआ था। फिर देखिए उसी के शासनकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी पारित हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन के। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स अंग्रेजों की थोड़ी नींव कमजोर होनी चालू हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, बात करेंगे फ्रेंड्स लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, तो इनका जो शासन रहा फ्रेंड्स वो 1936 से लेके 1943 तक रहा। ठीक है, बात है द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी से आरंभ होता है, जिसमें भारतीयों को उनकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, इस शासक ने उस युद्ध में झेल दिया। ठीक है, भारत किसी भी प्रकार से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन हमारे पास सोल्जर थे, सोल्जर के साथ यहाँ पर नौजवान थे, तो इस कारण उनका दबाव था हमारे ऊपर, तो हमने उन पर अटैक किया, उनके कहने पर ही द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। ठीक है, तो याद रखना जिसमें भारतीयों से अनुमति लिए बगैर उन्हें झोंक दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। 1940 ईस्वी में उनके शासनकाल में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो फ्रेंड्स याद रखना 1940 ईस्वी में। कहाँ? तो लाहौर के एक अधिवेशन में। शासक कौन था? तो लिनलिथगो था। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड्स लिनलिथगो के शासनकाल से चालू हुआ। क्रिप्स मिशन यहीं पर। ठीक है, पहली बार आम चुनाव इसी में हुए थे। तो लिनलिथगो के शासनकाल में क्या हुआ फ्रेंड्स? दोबारा समझ लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, दूसरी बात लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई, और तीसरा पॉइंट भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया। उसके बाद देखिए पहली बार आम चुनाव हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने काम जो हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो के शासन में हुए थे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम लॉर्ड वेवेल की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? लॉर्ड वेवेल, जो 1944 से लेके 1947 तक रहा। ठीक है, 1944 से 1947 तक। देखिए इसके शासन में क्या हुआ? सिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि सिमला समझौता कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में हुआ। किसके शासन में हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट याद रखना। उसके बाद देखिए इसके शासन में क्या हुआ? 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने के आदेश दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर जो है इसी स्थान पर प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की घोषणा कर दी कि भाई ऐसा है जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाए। ठीक है, क्योंकि हमने उनको भाई साहब लोहे के चने चबवा दिए थे। ठीक है, इस स्थान पर आकर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, बात करेंगे फ्रेंड्स आगे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन, तो बात है 1947 से जून 1948 के मध्य की। ठीक है, तो वायसराय की पदवी समाप्त कर दी गई और गवर्नर जनरल अपनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, किसका पद समाप्त कर दिया गया? वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल अपनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम विदेशी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बात आप याद रखना।
क्या? दोबारा समझ लो। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम विदेशी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी आपके गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, बंगाल के जनरल गवर्नर, ये सारे जितने भी टॉपिक थे आपके क्लियर हो गए होंगे कम समय में, बड़ा धमाका। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थानों की स्थापना किसने करवाई? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है लिटन, रिपन, जॉर्ज बार्लो या कर्जन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा रिपन। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वेलेजली। कहने का मतलब है ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स आपके सामने, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ठीक है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ या रॉबर्ट क्लाइव। तो फ्रेंड्स 3 का जो आंसर होगा वो होगा, कहने का मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, किसके काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ? हॉर्डिंग सेकंड, चेम्सफोर्ड, रेटिंग या फिर मिंटो। तो फ्रेंड्स जो 4 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेम्सफोर्ड। कहने का मतलब है आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहना चाहता है, 1858 ईस्वी में कौन भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे या बने? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कहना चाहता है आपसे। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया या प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डाक टिकटों का प्रचलन चालू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, अहमदाबाद, गुजरात, कोलकाता। तो इसका फ्रेंड्स जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है गाजीपुर जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, तो उनकी कब्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहना चाहता है, फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो देखिएगा क्या होगा, लॉर्ड कर्जन होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। तो फ्रेंड्स 9 का जो आंसर होगा वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स।
ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सही होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 अर्थात 10 क्या कहना चाहता है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगला रविन्द्रनाथ टैगोर, अगला विवेकानंद, फिर अगला है रामकृष्ण परमहंस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये जितने भी भारत के गवर्नर जनरल थे और ये 10 वो क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।